उनके उन बयानों के जरिए बताने की कोशिश की कि राहुल अपनी इस यात्रा के दौरान कोई रोड मैप रखने की बजाय इतने खींचे हुए, इतने गुस्से में क्यों दिखते हैं। उन्हें बीजेपी को घेरना चाहिए, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो आम लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो नौजवानों को कोसते हैं। वो कहते हैं कि यूपी का आम युवा, उसका भविष्य शराब पीकर सड़क पे नाच रहा है। तो लड़ाई किससे है? आम आदमी से है, आम जनता से, वोटर से है? वोटर से खींचे हुए हैं या बीजेपी से? उदित राज, हेलो जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ, आप आवाज कट गई थी। अच्छा, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपके हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। हाँ, तो मेरा सवाल, मैं उसको संक्षेप में बताता हूं कि ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी अपनी सभाओं में इतने गुस्से में दिखते हैं, इतने खींचते हुए दिखाई देते हैं। क्यों ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस बात से ज्यादा नाराज हैं कि लोग उन्हें वोट नहीं दे रहे? बार बार की हार का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो खींच है, उनके चेहरे पे, उनकी भाषा में, उनके भाषणों में साफ साफ दिखाई देने लगा है। मुझे लगता है कि आपसे बढ़िया बीजेपी के पास कोई प्रवक्ता हो ही नहीं सकता। आप तो जितना बढ़िया बीजेपी के लिए बोल सकते हैं, उनके जो प्रवक्ता है वो भी नहीं बोल पाएंगे। जिस तरह से आपने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और क्वेश्चन मार्क्स रखे हुए, उससे लगता है कि आपका पहले से फैसला कर लिया है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ ये शो करना ही है। राहुल गांधी जी जितना पेशेंस और जितना मुस्कुराने वाला व्यक्ति, पेशेंस वाला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, मैं भी नहीं हो सकता हूं। और आपने एक बार किसी कंटेस्ट में बोला, पूरा कांग्रेस को आपने उसी इर्द गिर्द में घसीट दिया कि राहुल गांधी जी को युवाओं से गुस्सा है, वोटरों से गुस्सा है। ऐसा है, राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलते। ऐसा फिर क्यों बोल रहे हो कि भाई कि हिंदुस्तान के युवाओं के पास जो मोबाइल फोन है वो चीन बना रहा है? भाई जबकि ये सबको पता है आज की तारीख में कि भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फोन का। फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? या तो उनके पास जानकारी नहीं है, जानबूझकर झूठ बोलते हैं। अरे आप कह तो रहा हूं, अरे आप तो कह रहा हो कि सबसे आपको तो चुनाव में हायर कर लेना चाहिए बीजेपी को। ये और मतलब है कि हालत इस तरह का मत मीडिया का स्तर नहीं गिरना चाहिए जितना गिर रहा है और गिर गया है। कि तो ये सही सवाल, मतलब मैं इस बात से हैरान हूं, उदित राज, मैं इस बात से हैरान हूं कि आत्मपरीक्षण करने की क्षमता तो कांग्रेस की शायद पहले ही खत्म हो चुकी है। अपनी आलोचना सुनने का धैर्य भी नहीं रहा आपने अपनी आलोचना सुनने का भी धैर्य नहीं रहा। आपकी अगर कोई आलोचना करे, आपका अगर सम्यक विश्लेषण हो, तो आपको लगता है कि वो सामने वाला आदमी बीजेपी का या दूसरी पार्टी का प्रवक्ता है। अरे भाई, ऐसा है कि आपके कार्यक्रम में मैं भाग नहीं लूंगा, मैं कार्यक्रम आपको छोड़ता हूं। क्यों? आप बोलने नहीं दे रहे। मैं इतनी देर से आपको सुन रहा हूं, इतनी देर से सुन रहा हूं, आप आरोप लगा रहे हैं एक तरफा, तो मैंने तो अपनी बात रखी है ना। कह दो ना कि बीजेपी का प्रचार है, मैं गलत से आ गया हूं। मैं ऐसे इन लोगों में से नहीं हूं कि आप जिसको बुला करके बैठाओ और विपक्ष के बारे में, जनतंत्र के खिलाफ उस तरह से बोलो, मोदी भक्ति करो। हमें इस तरह से नहीं है भैया। आपको ये सवाल भी बनाइए नहीं। अच्छा, एक मिनट उदित राज, ये आप मेरी बात, ठीक है, आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। जरा एक बार इसी सवाल का जवाब देखते हैं। 17,730 वोट आ चुके हैं और पहले सवाल का जवाब लोग क्या कह रहे हैं, जरा एक बार सुनिए। सिर्फ अपनी बात मत कहिए, लोगों की भी सुनने की आदत रखिए। इस आदत को बचाए रखिए उदित राज, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। जरा देखिए लोग क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं?
नकारात्मक राजनीति करते हैं। 82.8% यानी कि करीब 83% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति करते हैं। सही मुद्दे उठाने में नाकाम रहे 16% लोग मानते हैं, और राहुल गांधी सही मुद्दे उठा रहे हैं सिर्फ 1% मान रहे हैं। ऑनलाइन लगातार जो लोग वोट कर रहे हैं उनकी राय क्या है वो आपके सामने है। सिर्फ हमारी राय नहीं, जरा लोगों की राय को भी नजर में रखिए। उदित राज, जवाब देने के पहले या जब जवाब दे रहे हैं तो इस राय को भी उसमें शामिल करिए कि लोग क्या कह रहे हैं इस पर। शायद उदित राज को कांग्रेस और राहुल गांधी की आलोचना इतनी बुरी लगी, इतनी चुभी कि उन्होंने बीच में डिबेट छोड़ना उचित समझा। अब जब उदित राज नहीं है तो ये सवाल किसके पास लेकर जाया जाएगा ये अब आगे देखते हैं। लेकिन शिवम त्यागी, जब ये बात अगर मैं कह रहा हूं तो ये कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के नेता अपनी आलोचना क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा भी राजनीति और लोकतंत्र में विश्वास रखते तो अपने बारे में अगर 4 क्रिटिसिज्म है तो सुनकर जाते। अगर एक व्यक्ति 42-45 चुनाव हार चुका है 55 में से, तो जाहिर है कि उसके बारे में उसकी कमियां क्या है, जनता क्या सोचती है, सुनकर जाते। अगर लोकतंत्र में हो तो जनता के बारे में, जनता की राय, जनता की आवाज सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो जाहिर है हाशिए पर चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसी तरीके से चुनाव हारते चले जाएंगे। और नेगेटिव पॉजिटिव का असर तो बिल्कुल साफ है। अगर किसी को भी दिखाएंगे, छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूं हिंदुस्तानी वोटर छोड़िए, हिंदुस्तान के बाहर भी अगर कोई सुनता होगा तो वो भी इस बात को बहुत क्लैरिटी के साथ समझता होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे देश के प्रधानमंत्री से अगर मैं बात करूं, वो राम मंदिर पर बात करेंगे, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर बात करेंगे, वो आपके पास साथ मेक इन इंडिया पर बात करेंगे, वो चांद पर पहुंचना है इसकी बात करेंगे, वो बुलेट ट्रेन लानी है इस पर बात करेंगे, किस तरीके से हमारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुनिया का नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उस पर बात करेंगे, स्वच्छ भारत कैसे बनाना है वो उस पर बात करते हैं, योग के बारे में पूरी दुनिया में बताते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, स्पेस में हम क्या करने वाले हैं उस पर बताते हैं, चांद पर अगले 5 साल के अंदर अगले टर्म में हमें जाना है उस पर बात करते हैं, किस तरीके से बाकी की दुनिया से कंपीट करना है, किस तरीके से फोन मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान बेहतर हो सकता है, किस तरीके से डिफेंस में हिंदुस्तान काम करके बाकी से जो इंपोर्ट करते हैं वो बंद कर सकते हैं, और इसके अलावा डिप्लोमेटिक अफेयर्स में कैसे काम करते हैं। वो अपनी उपलब्धियां तो हैं ही। मैं इस बात पे आना चाह रहा था। वो असल में उदित राज अब आ गए हैं, फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदित राज, आपकी शिकायत है कि आपको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा है। आपके पास 1 मिनट है, 1.5 मिनट है, आप अपना समय लीजिए और आप अपनी बात रखिए जो हमने कहा। आप हमें कोसने से कोई फायदा नहीं होगा उदित राज, आपको अपनी बात रखनी चाहिए। फिर आपने वही शुरू किया। मैंने क्या शुरू किया? मैं तो वही बात कह रहा हूं कि आपने हमें कोसना शुरू कर दिया, उसकी बजाय आप अपनी बात रखिए। आप नहीं दे रहे हो, आपने बोलने नहीं दिया। अरे आपने राहुल गांधी जी युवाओं से नाराज है, राहुल गांधी जी कहते हैं कि युवा नशे में है, तो ये भी आप सवाल कर सकते हो कि 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने दिया, वो झूठ क्यों बोला? यह भी, इस विषय पर भी तो चर्चा करो ना भाई, तब हम जाने कि आप पत्रकार हैं। इस पर भी तो करिए ना। किसानों की इनकम डबल हो गई, मोदी जी ने क्या कहा था, झूठ बोला था, इस झूठ पर भी तो आप चर्चा कराइए ना। मणिपुर में क्या हो रहा है, कितने लगभग 60,000 लोग विस्थापित हो गए और मोदी जी उस पर बोलने को तैयार नहीं। इस पर भी तो कराइए ना भाई। 80 करोड़ रोजगार, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन खिला रहे हैं और कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है। तो आप प्रेस फ्रीडम में भारत 142वें स्थान पर चला गया, भूखमरी के मामले में 55वां से 111वां स्थान पर चला गया। इस बार भी तो करो भाई। किसके नहीं तो ये आपके नेता, ये आप अपने नेता को नहीं, उदित राज, आप अपने नेता को नहीं बताते क्या? उदित राज, आपके नेता या तो आप उनको सलाह नहीं दे पा रहे हैं, या वो भाई सवाल ये है कि ये बात राहुल गांधी क्यों नहीं उठाते? राहुल गांधी ये बात, यही बात तो मैं पूछ रहा हूं, राहुल गांधी ये बात क्यों नहीं उठाते? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई लोग कि जय श्री राम के नारे लगाओ और भूखे मरो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यूपी का युवा जो है शराब पीकर और सड़क पे नाच रहा है। प्रचार के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, बीजेपी के प्रचार के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं तो सही मुद्दे उठाने की बात कर रहा हूँ, सही मुद्दों की परख करने की बात कर रहा हूँ। यही सवाल तो लेकर आया हूँ, उदित राज की मर्यादा है। रंजीत, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। हाँ,
शिवम त्यागी जरा उदित राज के आरोपों का जवाब एक ही चीज कहना चाहता हूं कि रंजीत जी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि उदित राज जी वो नाराज फूफा है शादी में। आज आप इन्हें कितना भी मनाने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं मानने वाले। एजेंडा है भाई इनका। आप इनके ट्रैप में जितने फंस कर टाइम देते जाएंगे, ये इसी तरीके से चिल्लाते रहेंगे। आपने मुझे भी इतना टाइम दिया, मुझे भी बीच में रोक दिया, मैं शांति से रुक गया, कोई बात नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी हालांकि, लेकिन वो लगातार बोलते रहेंगे। अपने समय में भी बोले, कोई अपमान नहीं हो रहा है, कोई अपमान नहीं हो रहा है, कोई अपमान नहीं हो रहा है उदित राज। हमने वही कहा है, हमने वही दिखाया जो राहुल गांधी ने कहा। हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिखाया है, तो मैं चुप रहूंगा। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखाया जो राहुल गांधी ने कहा। हम उन्हीं बातों को, उन्हीं बयानों को लेकर के हमने आपको सुना दिया। लेकिन अब आप उस न तो आप निरीक्षण कर रहे हैं और ना आप आलोचना सुनने को तैयार हैं। डिबेट डिरेल करते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार दूसरा सवाल, 22,000 लोग वोट कर चुके हैं।